શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા ધોરણ 5 विषय हिंदी पाठ 15 खरगोश और हाथी। विद्यार्थी मित्र, हमने भाग 1 में चित्र कहानी के बारे में अभ्यास किया। आज हम स्वापोथी में लेखन कार्य करेंगे। तो आप अपनी स्वापोथी मेरे साथ, जो सवाल मैं यहाँ आपको उसका उत्तर देती हूँ, आपको भी स्वापोथी में उत्तर लिखना है। तो आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। पहला है, सरोवर के किनारे कौन रहते थे? ए खरगोश, बी मछली, सी कछुआ, डी मगर। उसका उत्तर है ए खरगोश। दूसरा विकल्प है, खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। तो उसका उत्तर है बी, जमीन के अंदर थे। हाथी अपनी सूंड से क्या तोड़ देते हैं? घर, पत्ते, बिल। तो क्या? डी, छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते हैं। हाथी सूंड में पानी भर के क्या करते थे? नहाते थे, सिंचाई करते थे, अभिषेक करते थे कि फेंकते थे? उसका उत्तर है ए, नहाते। चंदा मामा के भांजे कौन थे? नदी, सरोवर, खरगोश, बतख। उसका उत्तर है सी, खरगोश। पूर्णमासी को क्या निकला? सांप, चांद, उल्लू, धन। उसका उत्तर है बी, चांद। आपका प्रश्न आपकी स्वापोथी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में हल्की हल्की, भाई बंधुओं, चंदा मामा, खेल खेल और चांद, आपको ये रिक्त स्थानों में लिखना है। जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। पूर्णमासी का चांद निकला। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। आपको ये खाली जगह प्रश्न नंबर 2 में लखवानी है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल है आपका, खरगोश के बिल कहाँ थे? उसका उत्तर देखिए, खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। दूसरा, पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी का चांद चमकता हुआ गोल लहरों के साथ ऊपर नीचे होता दिख रहा है। चौथा सवाल है, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? चंदा मामा से माफी हाथियों का सरदार मांग रहा है। सरोवर के किनारे क्या था? सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। खरगोश क्या खाते थे? कि खरगोश नरम नरम घास खाते थे। नरम नरम એટલે કૂણું કૂણું घास खा रही हो। तो हाथी के झुंड में कुछ हाथी कैसे थे? उत्तर देखिए, हाथी के झुंड में कुछ हाथी शरारती थे। खरगोश किसके भांजे है? खरगोश चंदा मामा के भांजे है। सरोवर के किनारे हाथी मिट्टी में लोट लगाते तो क्या होता? सरोवर के किनारे हाथी मिट्टी में लोट लगाते तो उनकी भार से नरम जमीन दब जाती और खरगोश के बिल दब जाते और खरगोश मर जाते थे। तो यहाँ तक आपने मेरे साथ लिख लिया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधु को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आपका मुहावरा, गुस्से से कांपना यानी क्रोधित होना। वाक्य देखिए, खरगोश हाथी को देखकर गुस्से से कांपने लगा। दूसरा है, लोट लगाना यानी लेटकर बार बार करवटें बदलना। गधे को लोट लगाना अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गुस्सा तो क्रोध, क्षमा तो माफी, निशा तो रात या रात्रि, जमीन तो भूमि, धरा धरती, सरोवर तो झील, पांव तो पैर। 7वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। शांत तो अशांत, गीला तो सूखा, हल्का तो भारी, नरम तो कठोर, पास तो दूर,
आगे तो पीछे। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। जिस रात चांद पूर्ण गोल होता है, यानी पूनम। एक घर में रहने वाले लोग, परिवार, बहन का लड़का, भांजा, जमीन के अंदर छेद करके बनाया हुआ घर, बिल। अंतिम सवाल है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। नीचे દીધેલા વાક્યોનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। સરોવર કે કિનારે ગીલી જમીન थी, સરોવરના કાંઠે ભીની જમીન હતી। હમ ચાંદ કે ભાંજે હે, અમે ચંદ્રના ભાણિયા છીએ। હાથી કે ઝુંડ में कुछ शरारती हाथी थे, હાથીઓના ઝુંડમાં ટોળામાં થોડાક તોફાની હાથી હતા। ખરગોશ કે સરદારને એક ઉપાય સોચા, સસલાના સરદારે એક યુક્તિ વિચારી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 1 થી 9 તમારે સ્વાપોથીમાં લખી લેવાનું છે, એટલે સ્વાપોથીમાં પાઠ પૂરો થઈ જાય।